नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिसार के किनाला गांव पहुंचा जीवन कुंडू का शव। थोड़ी देर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हिसार के किनाला गांव पहुंचा है जीवन कुंडू का शव। थोड़ी देर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि हिसार के किनाला गांव पहुंचा है शव और अब से थोड़ी देर के बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार, क्योंकि देखिए जीवन कुंडू को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन भी हुआ, मांगे भी रखी गई थी ग्रामीणों की तरफ से, अब देखिए क्योंकि आज अंतिम संस्कार होना है। महेश कुमार, आवाज मिल पा रही है? तो शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए हिसार के किनाला गांव पहुंचा है जीवन कुंडू का शव। अब से थोड़ी देर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और हमारे साथ में एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर महेश कुमार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर महेश कुमार, अंतिम संस्कार आज होना है। महेश कुमार, आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज मुझे मिल रही है जी। महेश कुमार, आज क्योंकि जीवन कुंडू का देखिए शव जो है वो गांव पहुंचा है किनाला, अंतिम संस्कार होगा। कितनी देर के बाद अंतिम संस्कार होगा और वहां पर क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। न सिर्फ खाप से जुड़े लोग बल्कि किसान नेता भी और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। लंबा संघर्ष समाज के लोगों को, इसके अलावा खाप के लोगों को करना पड़ा था, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध भी इन आंदोलनकारियों की तरफ से किया गया। काफी सारी घटनाएं ऐसी हुई जो पुलिस के साथ टकराव की थी, बचाव भी हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिस पार्टी पर हमले को लेकर एक एफआईआर भी 250 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। 10 किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ऐसे में एक बड़ा जो एक संवेदनशील माहौल है बनता नजर आ रहा था। अब ये जो मामला है एक तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से अतिरिक्त टीमों के गठन का ऐलान भी किया गया। हालांकि 10 टीमें पहले से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोशिशों में लगी हुई है। एसटीएफ की अतिरिक्त टीमें भी मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी को लेकर लगाई गई हैं और इसके अलावा वायदा ये भी किया गया है कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। विधवा जो पत्नी है उसके लिए सरकारी नौकरी की बात भी समझौते में रखी गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति दी गई है। इसके अलावा 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की तारीख के बीच जितने भी एफआईआर इस मामले से जुड़े दर्ज किए गए हैं वो तमाम केसेस रद्द किए जाएंगे। गिरफ्तार लोगों की रिहाई, इसके अलावा जो वाहन पुलिस कब्जे में से लगे थे, ट्रैक्टर ट्राली के अलावा दूसरी गाड़ियां जो पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अपनी गिरफ्त में ले ली थी, एक तरीके से अपनी कस्टडी में ले ली थी, वो तमाम चीजें अब वापस की जा रही हैं। तो ऐसे में अब अंतिम संस्कार के बाद ये मामला एक तरीके से अपने अंतिम एक पड़ाव में पहुंच चुका है और अब ये माना जा सकता है कि मामला पूरी तरह निपट चुका है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए महेश, इस बात को लेकर कहा जा रहा था जब तक मुख्यमंत्री इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, टीम गठित नहीं होती है, बकायदा उस प्रदर्शन को जारी रखेंगे, इस बात को कहा जा रहा था। अब परिवार का क्या कहना है? क्योंकि देखिए अब तो मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए, बकायदा टीम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कह दिया है। अब परिवार किस बात को कह रहा है? क्या इस अब तक जो कार्रवाई हुई है और अब जाकर जो निर्णय लिया जा रहा है, इससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, परिवार की संतुष्टि थी, इसीलिए ये फैसला लिया गया कि अब वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हैं और आज ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार और खास के लोगों ने एक तरीके से साझा ये फैसला लिया था कि जो तमाम मांगे सरकार के सामने रखी गई थी, चाहे वो मृतक का
विधवा पत्नी के लिए जो है नौकरी की बात की, उस पर सहमति दी गई। इसके अलावा तमाम जो केसेस FIR रद्द किए जाने पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति दी गई। तमाम जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए जो है मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति दी गई। आर्थिक सहायता को लेकर सहमति दी गई। अतिरिक्त टीमों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से वायदा किया गया और सीएम ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगा, इस बात की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। तो ये मानकर चलिए कि तमाम हर वो मांग जो कि मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी उस पर सहमति मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई और अब लग रहा है कि ये तमाम मांगे पूरी होंगी और इसी वजह से संतुष्टि यहाँ पर जाहिर की जा रही है परिवार के लोगों की तरफ से, आपके लोगों की तरफ से और किसान नेताओं की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।